हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 13 चलेगा, पेज नंबर M15 पे। एग्जाम्पल नंबर 13 देखिए, लेट आर बी द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। आर क्या दे रखा, कोई फील्ड दे रखा किनका, रियल नंबर्स का। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सब स्पेसिस ऑफ V3R। ये बताना, इनमें से कई सारे पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं, ये कौन V3R के सब स्पेसिस हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट दे रखा हमने उसको W मान लिया, तो W के अंदर इस तरह के एलिमेंट्स हैं। तो W को हमें सब स्पेस दिखाना किसका, V3R का। V3R क्या है, कोई एक वेक्टर स्पेस है। तो W को इसका सब स्पेस दिखाने के लिए केवल एक कंडीशन हमें सिद्ध करनी होती है। क्या सिद्ध करनी होती है, ए बी बिलोंग करते हैं किसको, फील्ड को। पर यहाँ पे फील्ड कौन है, F की जगह R है। और अल्फा बीटा बिलोंग करते हैं किसको, यदि W को, तो क्या आ जाना चाहिए, ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग कर जाना चाहिए W को। तो W क्या आ जाएगा, सब स्पेस। 3 पार्ट दे रखे, तो ये बताना कौन से सब स्पेस है, कौन से नहीं है। तो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देंगे तो वह सब स्पेस है, जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो वो सब स्पेस नहीं है। तो चलिए पहले मैं अल्फा मान लेता हूँ, इसमें W का एक एलिमेंट ले लेता हूँ। लेट अल्फा मान लिया, तो अल्फा मैं इस तरह का ही एलिमेंट मानूंगा, x1, 2y1 और कितना 3z1 बिलोंग करता है किसको, ये W को। एंड एक बीटा मान लूँगा, बीटा बताइए कितना, x2, 2y2, 3z2, ये भी बिलोंग करता है किसको, W को। वेयर x1, y1, z1, x2, y2 और क्या है ये z2, ये सभी किसके एलिमेंट्स हैं, R के एलिमेंट्स हैं, रियल नंबर्स हैं ये सभी। मतलब 2y1 तो हाँ, यहाँ तो ये पॉइंट देखते हैं भाई, 2 तो रियल नंबर है ये। तो यहाँ से भाई जैसे x y z R के हैं, तो ये सब x1 y1 z1 x2 y2 z2 ये किस में मिल होंगे, R में होंगे। अब 2 एलिमेंट और मान लीजिए, ठीक है। इफ यदि ए बी बिलोंग करते हैं किसको, R को, देन तब जो मैं मान निकालूंगा, किसका मान निकालूंगा बताइए, यहाँ से ए अल्फा प्लस बी बीटा का मान निकालूंगा। और ये बिलोंग कर जाएगा यदि किसको, W को। तो W क्या हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा। ए अल्फा का मान बताइए, x1, 2y1, 3z1 प्लस b, इसका मान बताओ बीटा का, x2, 2, y2, 3z2। पहले एक ही गुणा कर लो, अंदर एक ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, ax1 प्लस 2a y1 3a z1 प्लस b x2, 2b y2, 3b z2। जोड़िए इनको, जोड़िए, सॉरी कोमा था, यहाँ पे कोमा था ये, ax1 b x2, ठीक है, 2ay1 प्लस 2b y2, ठीक है। आगे बोलो, 3az1 प्लस 3bz2। इसमें 2 कॉमन नहीं आ जाएगा, ax1 प्लस b x2, 2 कॉमन आएगा तो कितना, ay1 प्लस b y2, 3 कॉमन आ जाएगा, az1 प्लस bz2। एक मिनट यहाँ देखिए, W में ना इसी तरह के एलिमेंट होते हैं, पर जो ये एलिमेंट है ये R में जाना चाहिए, ये R में जाना चाहिए, ये भी R में जाना चाहिए। भाई W में किस तरह के एलिमेंट है, x प्लस 2y प्लस 3z। देखना x प्लस 2y प्लस 3z की फॉर्म में है या नहीं है ये। अब जो ये एलिमेंट है ये किसके होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। अब एक बात बताओ, a कोई रियल नंबर है, x1 कोई रियल नंबर है, उनकी गुना करूँगा तो क्या आएगा, रियल नंबर। b रियल नंबर है, x2 भी क्या है, उनकी गुना करूँगा तो क्या आएगा, और उनको जोड़ेंगे 2 रियल नंबर को, हमेशा क्या आएगा।
तो ये रियल नंबर हुआ या नहीं हुआ? ये भी कैसा, ये भी कैसा? तो ये बिलोंग करेगा किसको? क्यों बिलोंग करा? सिंस AX1 BX2 और बिलोंग करता है किसको? R को। A Y1 प्लस B Y2 भी बिलोंग करता है किसको? R को। या ऐसे कह दीजिए, ऐसे कह दीजिए आर रियल नंबर्स कोमा करके A Y1 प्लस B Y2 कोमा 3 A Z1 प्लस B Z2 क्या है सब? ये आर रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, ये सब रियल नंबर्स हैं। तो इसीलिए किसको बिलोंग करेगा? W को। तो लास्ट में देखना क्या लिख देंगे इस प्रकार। ये बताइए A B किसको बिलोंग कर रहे थे? R को। अल्फा बीटा किसको बिलोंग कर रहे थे? ला के क्या दिखा दिया हमने? A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग कर गया किसको? W को। Hence W is a subspace of V3R. Hence W is a subspace of किसका? V3R का। ठीक है, तो आसान सा एग्जाम्पल है। ठीक है, कर लीजिए। 3 पार्ट बाकी ऐसे ही हैं इसके, आसान ही होंगे, हो जाएंगे वो। कहाँ पे कह रहे चाहिए? हाँ प्लस है ये। ठीक है, 2 पार्ट आसान ही हैं इसके जो 13 के हैं भाई। जो सेकंड पार्ट है भाई इसमें तुम W मान लेना, लेट। तो W है क्या? ये एक सेट है, इसके अंदर क्या है? X और X, सच दैट X किसको बिलोंग करता है? R को। तो ये बताओ अल्फा क्या मान लोगे इसमें? बताओ भाई अल्फा क्या मान लोगे? X1 और बीटा क्या मान लोगे? Y1 ठीक है, X2 मान लो, ये भी मान सकते हैं, ये सही कह रहे। चलो थोड़े इस तरह के कह रहे तो X2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, Y1 से भी कोई दिक्कत नहीं है वैसे। और जहाँ ये वेयर बताना X1 X2 किसको बिलोंग करते हैं? R को। 2 एलिमेंट R के लेना और A अल्फा प्लस B बीटा इसमें दिखा देना तो हो जाएगा। थर्ड भी हो जाएगा, है ना। चलिए अब एग्जाम्पल 14 देखो, ये इसका सेकंड पार्ट था। 14 करेंगे अब, एग्जाम्पल नंबर 14। में पढ़ लीजिए क्या दिया भैया। V क्या दे रखा? कोई वेक्टर स्पेस दे रखा। O4 2x2 matrices over the field are show that W is not a subspace of V। W सबस्पेस नहीं है V का, ये दिखाना। भाई अब तक तो हमने क्या दिखाए? सबस्पेस दिखाए, पर अब क्या दिखाना हमें? सबस्पेस नहीं है। Where W contain all 2x2 matrices with 0 denominators। ठीक है भाई W के अंदर जो एलिमेंट्स हैं 2x2 के, ऐसे मैट्रिसेस हैं जिन विद 0 डिटर्मिनेंट्स। भाई शुरू से एक बार पढ़िए क्वेश्चन को, बुक में देखिए सभी। V कोई वेक्टर स्पेस दे रखा, वेक्टर स्पेस के अंदर है क्या? इसमें 2x2 के मैट्रिसेस हैं ओवर द फील्ड आर, सो दैट W इज नॉट ए सब स्पेस ऑफ V। आपका W को सब स्पेस नहीं दिखाना। किसका सब स्पेस नहीं है? V का नहीं है। वेयर जो W कंटेन करता है वो 2x2 मैट्रिसेस ही कंटेन करता है विद 0 डिटर्मिनेंट्स। उनका जो डिटर्मिनेंट्स है वो क्या आना चाहिए? 0। तो W के अंदर 2 एलिमेंट मान लीजिए। देखिए बात क्या है इसमें, जो V सेट है
वी सेट के अंदर 2x2 के सब मैट्रिसेस हैं ए बी सी डी, सब इस तरह के डिटर्मिनेंट्स हैं सब, ठीक है। वो डिटर्मिनेंट्स कह रहा मैं मैट्रिसेस हैं ये, ठीक है। जहाँ ए बी सी क्या है, ये रियल नंबर्स है, ए बी सी डी क्या है, ये तो वी सेट दे रखा। अब ये कह रखी भैया एक डब्ल्यू बी सेट है, एक क्या सेट दे रखा, डब्ल्यू के अंदर भी 2x2 के मैट्रिसेस हैं, पर उनका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 आना चाहिए। अभी सपोज मैं वी का कोई एलिमेंट ले लूँ, वी के अंदर तो सब तरह के हैं, पर डब्ल्यू में जो मैट्रिसेस है ना उनका डिटर्मिनेंट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। जैसे मैंने सपोज ऐसे ले लिया, यहाँ 5 ले लिया, 0 ले लिया, 0 ले लिया, 0 ले लिया, सपोज ये वैसे ही मान लिया मैंने। इसमें ये किसके अंदर है, डब्ल्यू के अंदर है। इसका डिटर्मिनेंट निकालना भाई 5 0 0 0 ही ना आएगा, डिटर्मिनेंट 0 ही आएगा, है ना, तो 0 ही आएगा। तो ऐसे डिटर्मिनेंट किसके अंदर, वो सॉरी मैट्रिसेस, ऐसे 2x2 के मैट्रिसेस किसके अंदर है, डब्ल्यू, और वी में तो सब तरह के है ही वो। तो डब्ल्यू क्या नहीं है, सब स्पेस नहीं है, किसका, वी का नहीं है। तो मैं देखो इसमें क्या करूँगा, लेट पहले मैं अल्फा ही मान लूँगा, अल्फा कोई मैट्रिसेस ले लूँगा, मैं क्या ले लूँगा, पर्टिकुलर ले सकते हैं जब सिद्ध नहीं करना होता, 5 0 0 ले लिया, ठीक है। एक और मैं बीटा ले लूँगा, बीटा के अंदर मैं मान लूँगा 0 0 0, यहाँ पे मान लिया 6 मान लिया। दो जो मैट्रिसेस हैं इनका डिटर्मिनेंट बताना 0 के बराबर है नहीं है, ठीक है। वेयर, जहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ अल्फा बराबर 0, डिटर्मिनेंट ऑफ बीटा भी किसके बराबर है, 0 के बराबर है। मैंने ये मान लिया 1 1 इफ 1 बिलोंग करता है किसको, आर को, देन मैं ये देखूंगा 1 इंटू अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा, या 1 2 कुछ भी मान सकते हैं तुम, और ठीक है। चलो 1 1 ले लिया, या 1 2 मान लो, चलो ये बिलोंग करते हैं आर को, ए बी का मान ले लिया मैंने, चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, इफ़ ए इज इक्वल टू 1 मान लिया, बी इज इक्वल टू 2, आर क्या है ये, रियल नंबर्स, देन तब मैं किसका मान निकाल लूँगा, ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा का मान निकाल लूँगा। देखिए ये किसको बिलोंग करना चाहिए, डब्ल्यू को बिलोंग करना चाहिए, पर इसने कहा ये सब स्पेस नहीं है, और ये सब स्पेस नहीं है तो बिलोंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। देखिए जब सब स्पेस नहीं दिखाते, नहीं होना होता, तो कोई पर्टिकुलर एग्जांपल ले सकते हैं, 1 2 3 कुछ भी रख के दिखा सकते हैं, पर सिद्ध करना होता तो जनरली लेते हैं। जनरली मतलब क्या, ए बी लेंगे, मतलब 1 2 नहीं लेते, ठीक है। जब सिद्ध नहीं करना तो पर्टिकुलर वैल्यू लेते हैं, पर्टिकुलर मतलब कोई निश्चित मान ले लेते हैं, और यदि इसे सब स्पेस दिखाना होता तो फिर ए बी से ही काम चला, ए बी फिर कुछ भी हो चाहे, ठीक है। भाई बात कहने की मेरा मतलब ऐसी है, जैसे मैंने ए बी के मान लिए 100 बार लिए, 100 बार में 99 में तो वेक्टर स्पेस सिद्ध हो गया, और एक बार वेक्टर स्पेस सिद्ध नहीं हुआ तो फिर वो वेक्टर स्पेस है ही नहीं। भाई 100 मान तुमने ऐसे लिए जिनमें 99 के लिए तो क्या हो गया, वेक्टर स्पेस सिद्ध हो गया, और एक के लिए नहीं हुआ तो फिर वो वेक्टर स्पेस है ही नहीं। तो जब वेक्टर स्पेस नहीं होता तो पर्टिकुलर एक ही दिखा दो कोई सा भी। तो मैं देखता हूँ अभी मैं किसका मान निकाल कर देख रहा, ए अल्फा और बी बीटा का मान निकाल के देख रहा, और देखता हूँ ये डब्ल्यू को बिलोंग करेगा नहीं करेगा, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ए का मान कितना, 1, अल्फा का मान प्लस बी का मान बताना 2, बीटा का मान बताना 0 तो कितना आ जाएगा यहाँ से, एक की गुना करना 5 0 0, ठीक है, गुना करना 0 0
0 0 0 12, जोड़ना जरा इनको, 5 0 0, इनका डिटर्मिनेंट निकालना। डिटर्मिनेंट किसका निकालना, ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा का डिटर्मिनेंट निकालिए। डिटर्मिनेंट में लिख दो उसको 5 0 0 12, कितना आ जाएगा, 12 पंजे 60 माइनस 0, 60 आ जाएगा। और डब्लू के अंदर कैसे एलिमेंट थे, ऐसे मैट्रिसेस थे जिनका डिटरमिनेंट 0, और यहाँ 0 आ रहा क्या, तो ये 0 के बराबर नहीं है। तो बताइए ए अल्फ़ा और बी ए बिलोंग करे क्या, ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा बिलोंग नहीं करता किसको, और बिलोंग नहीं करता तो हैंस W इज नॉट ए सब स्पेस ऑफ किसका, V का सब स्पेस नहीं है ये। इसके बाद ना 15 करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 15, चलो पहले पढ़ो एक बार, शुरू से देखिए, सभी बुक में देखिए। इफ अ वेक्टर स्पेस V is the set of the real valued continuous function over the field of the real number R, then so that, भाई W जो क्या दे रखा इन्होंने, एक वेक्टर स्पेस, वो V क्या दे रखा इन्होंने, एक वेक्टर स्पेस दे रखा। इफ, शुरू से पढ़ना, इफ अ वेक्टर स्पेस V is the set of real valued continuous function over the field of real number R, then so that, तो सिद्ध करिए W जो है, W के अंदर कौन है, सॉल्यूशन है, किसके सॉल्यूशन से, डिफरेंशियल इक्वेशन के, इज अ सब स्पेस ऑफ V। तो W को हमें क्या दिखाना, सब स्पेस दिखाना किसका, V का। तो मैंने Y, भाई जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वही तो इसका सॉल्यूशन कहलाएंगे। W के अंदर जो कौन है, सुनो, अरे मोहित यहाँ देखो, W के अंदर कौन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। तो W के अंदर ना Y हैं, सच दैट, और ऐसे Y हैं जो इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो W को क्या दिखाना, मुझे सब स्पेस दिखाना। तो दो एलिमेंट मुझे W के लेने पड़ेंगे, एक मैं y1 मान लूँगा और एक क्या मान लूँगा, y2। फिर दो मुझे रियल नंबर लेने पड़ेंगे ए बी। तो क्या दिखाना पड़ेगा मुझे, ए, भाई ए अल्फ़ा, वहाँ तो अल्फ़ा बीटा मानते थे, या मैं y1 y2 मान लूँगा। तो मुझे दिखाना पड़ेगा ए y1 प्लस बी y2 w को, सॉरी भाई वहाँ तो हम क्या करते थे, वहाँ तो ए बी तो किसको मानते थे, फील्ड के, या फील्ड आर है। अल्फ़ा बीटा किस में मानते थे, ला के क्या दिखाते थे, ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा बिलोंग करना चाहिए किसको, W को। अब यहाँ क्या ला के दिखाना मुझे, ए बी तो बिलोंग्स कर रहे आर को, हाँ y1 y2 बिलोंग कर रहे किसको, हाँ क्या ए y1 बी y2 बिलोंग्स टू W, ये लाने हैं, सही है। चलिए तो पहले मैं लिख देता हूँ y1 किसके अंदर है, लेट, मैंने मान लिया y1 कोमा y2 बिलोंग करते हैं। तो जो भी इसको बिलोंग करेंगे वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, जो भी किसको बिलोंग करेंगे, W को बिलोंग करेंगे, तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। देन बताइए कितना आएगा, 2d2 y1 बटे dx स्क्वायर माइनस 9 dy1 बटे dx प्लस कितना 2y1 बराबर, चलिए इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए इसको, ठीक है। एंड दूसरी इक्वेशन बोलिए,
बोलो 2d2y2 बटे dx² माइनस 9 dy2 बटे dx प्लस 2y2 बराबर 0। समीकरण नंबर क्या मान लीजिए इसको सेकंड। अब ठीक है, ए बी मान लीजिए, लेट ए बी बिलोंग करते हैं किसको, आर को। अब हमें तो ला के दिखाना, क्या ला के दिखाना, a y1 प्लस b, ये किसको बिलोंग करने चाहिए, आर को, w को बिलोंग करने चाहिए। तो w के अंदर ना वही होते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें। मैं देखिए क्या करूँगा, ये वाली वैल्यू y की जगह रख के देखूँगा, ये वाली वैल्यू किसकी जगह रख के देखूँगा, y की जगह रखूँगा। और यदि वो 0 के बराबर आ जाता है तो ये मान इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। और जब ये मान इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो ये w में चला जाएगा। तो देखिए मैं क्या करने वाला हूँ इसमें, नाउ मैं इसमें ये करूँगा 2d2 बटे dx², किसका मान निकाल लूँगा मैं, ay1 प्लस by2, आगे बोलो माइनस कितना 9 d/dx किसका ay1 प्लस by2, बिल्कुल करेक्ट। आगे बोलो प्लस कितना 2, y का मान बताना, हाँ कितना ay1 प्लस by2, मैं इसका मान निकाल लूँगा। और इसे हल करते करते 0 के बराबर आ गया तो ये मान ना इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। और जो मान इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं वही किस में मिलते हैं, w में मिलते हैं। ये w एक सेट है जिसके अंदर कौन है, y, पर y ऐसे हैं जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई। तो अब मैं इसे हल करते करते यदि 0 आ गया तो यो मान किसको सेटिस्फाई कर देगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। तो ये किस में चला जाएगा, w में चला जाएगा। और w में चला जाएगा तो w क्या हो जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा लाइन लंबी आएगी, थोड़ा सा आप लोग पहले इतना करिए, ये नहीं है भी बीच में, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। चलिए तो आगे देखिए भैया इसको, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। 2 कांस्टेंट तो आगे आ जाएगा, ये तो आगे आ जाएगा, 2 बार करूँगा तो क्या आ जाएगा, d2y1 बटे dx²। इसका भी कर दीजिए, 2b तो आगे आ जाएगा, 2 उसका भी है ना, इसका 2 बार कर दो, d2y2 बटे dx²। आगे बढ़िए, 9a चलो कांस्टेंट आगे रखा, dy1 बटे dx, 9b dy2 बटे dx, और प्लस का कितना 2a y1 प्लस 2b y2, इक्वल का साइन आएगा यहाँ पे। मैं इसका मान निकालता हुआ चलूँगा और हल करते करते क्या आ जाना चाहिए, ये 0 आ जाना चाहिए। माइनस कहाँ पे था, -9 है ना, -9 है तो -9 आएगा, -9 अंदर मल्टीप्लाई होएगी तो कैसा आएगा, -9 आएगा। इसे देखो भैया, और इसको एक साथ रख लो तो कॉमन बताओगे क्या आएगा, a कॉमन आएगा, क्या बचा 2 d2y1 बटे dx², a तो बाहर आ गया, dy1 बटे dx, सही बात है, प्लस 2y1। अब ज़रा इनको देखो, इससे देखो या इसे देखो और इसे देखो, कितना कॉमन आ रहा, b कॉमन आ रहा, b बाहर ले लीजिए, ब्रैकेट में बताइए यहाँ से
2d2y2 अपॉन dx स्क्वायर -9b 9b नहीं आएगा ना, dy2 बटे dx प्लस 2y2। इक्वेशन फर्स्ट से देखना 0 के बराबर है या नहीं है, है ना, अभी लिख रहा था वहाँ पे। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये सेकंड से किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से बताइए कितना आ जाएगा, a इंटू 0 नहीं आ जाएगा, b इंटू 0 बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो जब ये 0 आ गया तो इसीलिए बताइए ay1 प्लस by2 किसको बिलोंग करेगा, w को। 10 इस प्रकार ab किसके एलिमेंट थे, r था या f था, r ही था ना, एक बार देख लो बुक में, r ही है। y1 y2 किसके एलिमेंट थे, y1 y2 किसके एलिमेंट थे, अब लाके क्या दिखा दिया हमने, ay1 प्लस by2 बिलोंग कर गया किसको, w को। हेंस w इज अ सब स्पेस ऑफ, देखना v दे रखा था या क्या दे रखा था, v दे रखा हुआ शायद, हाँ v दे रखा था। तो w सब स्पेस है किसका, v का। तो मतलब इस तरह के क्वेश्चन आसानी है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में हैं उनको भी आप लोग करके देखिए। और जो कंप्लीट कोर्स है ये आपका PCM गुरु एप्लीकेशन पर कराया जाता है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप सीधे प्ले स्टोर से भी ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग अधिक जानकारी के लिए 9690224488 पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। जो एक बुक की फ़ीस रहेगी वो 999 रुपये पर बुक रहेगी, ठीक है। बुक के तुम्हारे 2 पेपर हैं इसमें, तो एक पेपर की फ़ीस रहेगी, ठीक है। तो 1 पेपर, तो एक पेपर में आपकी 2 बुक हैं, ठीक है। तो एक पेपर की फ़ीस जो रहेगी आपकी 999 रहेगी, ठीक है। 2 पेपर हैं, ठीक है। तो चलिए बाकी कल करते हैं, ठीक है।